आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में कोविड की नई लहर के दौरान पहला मौत का वाकया। हुक्काम का कहना है घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के साथ हालिया फौजी झड़पों में भारतीय फिजाइया के तैयारों का नुकसान तस्लीम। सीडीएस जनरल चौहान का बड़ा इंकिशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भारत का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गोलियां नहीं, तोपों से जवाब दिया जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को सख्त इंतबाह। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई करार दिया। मोदी कब खामोशी तोड़ेंगे? ट्रंप के जंगबंदी दावों पर कांग्रेस का सख्त सवाल। भारत पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग ट्रेड से रोकी, गोलियों से नहीं, ट्रंप का दावा। भारत ने किया अमेरिकी दावों को मुस्तरद। हम पेशानी पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं चाहते, शशि थरूर का दो टोक पैगाम। कहा, हम समझते हैं कि तनाजात का हल मुज़ाकरात से निकलता है। खीर भवानी मेला के पेश नजर जायरीन की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। आईजीपी कश्मीर की यकीन दहानी। सरकार मुकम्मल अज़्म के साथ सयाहत के शोबे की बहाली में मसरूफ। वज़ीर आला खुद सूरत हाल का जाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। मशीर नासिर असलम वानी का बयान। जम्मू कश्मीर में 65 सरकारी स्कूलों में सिफर दाखिला। 5000 से ज्यादा स्कूलों में तलबा की तादाद 30 से कम। वजारत तालीम की रिपोर्ट। और वादी के दीगर अजला के साथ साथ श्रीनगर में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत जामा हिफाजती मशक कामयाबी से मुकम्मल। और अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली में कोरोना वायरस के हालिया इजाफे के दौरान एक 60 साल खातून की मौत रिपोर्ट हुई है, जो इस लहर की पहली हलाकत है। सरकारी हुकाम ने बताया कि खातून आंतों की शदीद रुकावट के बाद सर्जरी के मरहले में थी और कोविड की तशखीस महज इत्तेफाकियत थी। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त दिल्ली में 294 एक्टिव कोविड केसेस हैं, जबकि 19 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने अवाम को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत पूरी तरह अलर्ट है और अस्पतालों में हर मुमकिन इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटा जा सके। हुक्काम का कहना है कि मौजूदा इजाफे के बावजूद मजमूई सूरत हाल काबू में है, ताहम अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। तब्बी माहिरीन भी मशवरा दे रहे हैं कि खासतौर पर बुजुर्ग और बीमारों में मुब्तला अफराद को ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हालिया दिनों में मुल्क भर में कोविड के मामलात में मामूली इजाफा देखने को मिला है, जिस पर मरकजी और रियासती हुकूमतें करीबी नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि ऑक्सीजन, बेड्स और दीगर तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हफ्ते को पाकिस्तान के साथ हालिया 4 रोजा फौजी झड़पों में भारतीय तैयारों के नुकसान को तस्लीम किया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराने के दावे को बिल्कुल गलत करार दिया। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में जनरल चौहान ने कहा कि असल अहमियत इस बात की है कि तैयारे क्यों गिराए गए, न कि सिर्फ ये कि वो गिराए गए। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने अपनी गलतियों को समझा, उन्हें दुरुस्त किया और फिर दुश्मन पर कारी जरबे लगाई। सीडीएस ने खास तादाद बताने से गुरेज किया, लेकिन यह वाज़ेह किया कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी इलाके में गहराई तक जाकर हाई प्रिसिशन हमले किए। यह जनरल चौहान की जानिब से पहला सरकारी एतराफ था जिसमें भारत को होने वाले नुकसान की तस्दीक की गई। जनरल चौहान ने कहा, अच्छा पहलू यह है कि हमने अपनी तदबीरी गलतियों को पहचाना, उन्हें दुरुस्त किया और 2 दिन बाद फिर कामयाबी से तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाया। याद रहे कि भारतीय फिजाइया के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस एयर मार्शल AK भारती पहले ही कह चुके हैं कि लड़ाई में नुकसान एक हिस्सा होता है, ताहम भारतीय फिजाइया के तमाम पायलट महफूज वापस लौटे हैं। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ।
देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की पहली बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस के इजलास में पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो भारत पर सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाने से बाज आए, क्योंकि असल में दहशतगर्दी के जरिए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान खुद कर रहा है। जुमे को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबा में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियात कीर्तिवर्धन सिंह ने की। उन्होंने पाकिस्तान कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस फोरम को गलत अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि वो ऐसे मामलात उठा सके जो इस प्लेटफॉर्म के दायरे कार में नहीं आते। सिंह ने कहा, यह नाकाबिल इनकार हकीकत है कि सिंतास मुआहिदा दस्तखत होने के बाद से हालात में बुनियादी तब्दीलियां आई है, जैसे तकनीकी तरक्की, आबादी में इजाफा, मौसमियाती तब्दीली और सरहद पार दहशतगर्दी का मुसलसल खतरा, जिसकी वजह से मुआहिदा के तकाज़ों का अज़सर नौ जायजा लेना नागज़ीर हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहिदे की पेशानी में लिखा है कि ये नेक नियती और दोस्ती की रूह में तय पाया था, लिहाजा इसे ईमानदारी के साथ निभाना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दाना हमले इस पर अमल दरामद में रुकावट बने हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में महिला शक्ति किरण महासम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन से चलने वाली प्रॉक्सी जंगें भारत को डराने में कामयाब नहीं होंगी। अगर तुम गोलियां चलाओगे तो हम तोपों से जवाब देंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया और हालिया ऑपरेशन सिंदूर को भारत की तारीख की सबसे बड़ी और कामयाब दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमले में न सिर्फ भारतीयों का खून बहाया गया बल्कि हमारी सकाफत और समाजी वहदत को चैलेंज किया गया। उन्होंने भारत की नारी शक्ति को चैलेंज किया और इस चैलेंज ने दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के खात्मे की घंटी बजा दी। याद रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्द हमले में 26 मासूम शहरी मारे गए थे, जिसके बाद भारतीय मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में 9 दहशतगर्द ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। कांग्रेस ने हफ्ता के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर वो कब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों पर वजाहत देंगे जिनमें उन्होंने बार बार कहा है कि हालिया भारत पाकिस्तान कशीदगी में जंगबंदी कराने में उनका अहम किरदार रहा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे राम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि ये 21 दिनों में 11वीं बार है जब मोदी के अजीम दोस्त ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोजा जंग को रोकने में उन्होंने मुदाखलत की। उन्होंने बराह रास्त सवाल किया, आखिर वजीर आजम कब बोलेंगे? जयराम रमेश ने मजीद कहा कि ट्रंप न सिर्फ अवामी इज्तिमात में बल्कि अदालत में भी यही दावा दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 मई को न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी यही बात कही कि अमेरिकी मुदाखलत और तिजारती दबाव ने जौहरी कशीदगी को रोका। कांग्रेस ने हुकूमत से बारहा मुतालबा किया कि वो ट्रंप के दावों की वजाहत करे और उनकी जानिब से भारत और पाकिस्तान को बराबर का दर्जा दिए जाने पर सख्त एतराज दर्ज कराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना एटमी जंग को ट्रेड यानी तिजारती दबाव के जरिए रोका, न कि गोलियों के जोर पर। ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे ख्याल में वो मुआहिदा जिस पर मुझे सबसे ज्यादा फख्र है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं और हमने मुमकिना एटमी जंग को गोलियों के बजाय तिजारत के जरिए रोक दिया। उन्होंने मजीद कहा कि यह बहुत संगीन सूरत हाल बन रही थी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। ट्रंप ने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहे हैं और अब भारत के साथ भी एक तिजारती माहिदे पर पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे मुल्क के साथ डील करने में दिलचस्पी नहीं रखूंगा जो आपस में जंग कर रहे हों। यह बयान उस वक्त आया जब भारत ने जुमेरात को वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिकी क़यादत के साथ होने वाली बातचीत में तिजारत का कोई जिक्र नहीं आया। यूं वाशिंगटन के दावों को मुस्तरद करते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी का खात्मा दोनों ममालिक के फौजी हुक्काम की बराह रास्त बातचीत के जरिए हुआ।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामान शशि थरूर ने वाज़ेह किया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कायम दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म नहीं करता, भारत उसके साथ किसी भी किस्म की बातचीत का कायल नहीं है। कोलंबिया काउंसिल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए थरूर ने कहा, हम महात्मा गांधी की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने हमें अमन और अहिंसा का सबक दिया, लेकिन अमन के साथ साथ खुद एहतराम और खौफ से आजादी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से निकलता है, मगर हम उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हमारे सर पर बंदूक रखी हो। पाकिस्तान को पहले अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का सफाया करना होगा, उसके बाद ही किसी मुज़ाकरात की बात हो सकती है। शशि थरूर ने पहलगाम हमले का हवाला देते हुए बताया कि 22 अप्रैल को होने वाले उस हौलनाक हमले में 26 मासूम शहरी मारे गए, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उस कार्रवाई में सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, किसी भी शहरी इलाके को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आईजीपी कश्मीर वीके ब्रदी ने कहा है कि मशहूर मारूफ खीरवानी मेले के लिए सिक्योरिटी के सख्त और जमा इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसका मरकजी प्रोग्राम 3 जून को होगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी के मुख्तलिफ अजला से हजारों अकीदतमंद इस मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए आएंगे और वो उनकी सहूलत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्ते और ट्रैफिक मैनेजमेंट टीमों ने मिलकर मुअस्सर प्लानिंग की है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद है कि ज़ायरीन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न हो और वो पुरसुकून माहौल में अपने मजहबी फराइज अदा कर सके। जब उनसे हालिया पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात पर सवाल किया गया तो आईजीपी ने कहा कि पुलिस हमेशा से अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े मौके पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब देती आई है और इस बार भी इसी नव्यत के सख्त इंतजामात अमल में लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने हफ्ता को कहा है कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर सयाहत के शोबे की दोबारा बहाली के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और जल्द ही ये सन्नत अपनी रौनकें बहाल करेगी। एक खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए नासिर असलम वानी ने कहा कि हुकूमत सयाहों का एतमाद वापस लाने की भरपूर कोशिशें कर रही है और इस सिलसिले में वज़ीर आला खुद सरगर्म है। वो मुख्तलिफ अहम मकामात के दौरे करके मुतल्लिका हुक्काम और स्टेक होल्डर से मुसलसल राबते में है ताकि वादी की सयाहत को दोबारा फलने फूलने के काबिल बनाया जा सके। मशीर ने कहा, हम पुरुम्मीद हैं कि जल्द ही सयाहों की आमद में इजाफा होगा और हमारी कोशिशें रंग लाएंगी, सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के मारूफ रहनुमा डॉक्टर संदीप मावा ने एक अहम अपील की है, जिसमें उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की है कि वो कुछ दिन कश्मीर में गुजारें ताकि यहाँ के माशी हालात को बेहतर बनाने और सयाहत को फरोग देने के लिए अमली इकदाम किए जा सके। डॉक्टर संदीप मावा की यह अपील उनके आला मुहिम के तहत की गई, जो इंटरनेट पर जोर पकड़ रही है और जिसका मकसद वादी में अमन, तरक्की और कश्मीरी पंडितों समेत तमाम कम्युनिटीज के तहफ्फुज और खुशहाली को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा है कि वादी के अंदर अमन और आश्ती कायम करने और कश्मीरियत के जज्बे को मजबूत करने के लिए ये वक्त निहायत हसास है। डॉक्टर मावा ने वाज़ेह किया कि बाज़ कुव्वतें कश्मीरियत की खूबसूरत रिवायात और भाईचारे को बदनाम करने की कोशिशों में मसरूफ है, जो न सिर्फ वादी के अमन के लिए खतरा है बल्कि इसकी मईशत को भी मुतासिर करता है। उनका कहना था कि ऐसी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा और वजीर आजम का कश्मीर में कयाम इस पैगाम को तक़वियत देगा कि हुकूमत वादी के हर फर्द के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर में कम से कम 65 सरकारी स्कूलों में इस वक्त कोई भी तालिब इल्म दाखिल नहीं है, जबकि 5000 से जायद प्राइमरी स्कूलों में तलबा की तादाद 30 से भी कम है। मजीद 1500 से जायद स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 15 तलबा दाखिल हैं। ये तफसीलात हुकूमत हिंद की वजारत तालीम की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 18,785 सरकारी स्कूलों में से 65 स्कूल, जिनमें 62 प्राइमरी और 3 अपर प्राइमरी स्कूल शामिल है, में कोई दाखिला नहीं है। इसके अलावा 5073 स्कूलों में तलबा की तादाद 30 से कम और 1597 स्कूलों में सिर्फ 15 तलबा दाखिल है। वजारत तालीम ने बताया है कि प्राइमरी सतह पर स्कूलों में उस्ताद और तालिब इल्म के तनासुब यानी प्यूपल टीचर रेशियो 16% स्कूलों में गैर मुनासिब है, जो तालीमी मियार के लिए तशवीशनाक है। वजारत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि वो कम दाखिलों की वजूहात का फौरी जायजा ले और इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करे, बशमूल असातिज़ा की मुनासिब तादाद और स्कूलों की तंजीम नौ के इक़दामात। जम्मू की खुसूसी अदालत बराए इंसदाद बदनवानी ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बड़े स्कैंडल में 5 मुल्जिमान को मुजरिम करार देकर सजा सुनाई है। ये केस मई 2004 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मेयार से कम माइक्रोस्कोप महंगे दामों खरीदने का है। अदालत ने मुल्जिमान जितेंद्र कुमार, रमेश्वर कुमार शर्मा, बलवंत सिंह, बलबर सिंह जमवाल और
जसविंदर सिंह मानोचा को सरकारी अफसरान के ओहदे का नाजायज फायदा उठाने और ग्रां कदर माली नुकसान पहुंचाने का कसूरवार पाया। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने करप्शन की एक मुनज्जम साजिश के तहत ऐसे माइक्रोस्कोप्स की खरीदारी की जो कान कनी के मदनियात के मयार की जांच के लिए मुनासिब नहीं थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और खुद और सप्लाईज को नाजायज फायदा हुआ। अदालत ने बदनवानी के जुर्म में हर मुलजिम को 2 साल की सादा कैद की सजा सुनाई है, जबकि साजिश और दीगर मुतल्लिका दफात के तहत 1 साल की इजाफी सजा भी दी गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इलावा अजी हर मुलजिम पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। श्रीनगर पुलिस ने फेसबुक पर जाली तिब्बी इमदाद की अपील के जरिए अवाम से धोखाधड़ी करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक ऐसे जाली डॉक्टरों की इमदाद की अपील की थी जो हकीकत में कभी नहीं हुई, जिससे अवाम को धोखा दिया गया और मुतासरा खानदान को शदीद तकलीफ पहुंची है। पुलिस स्टेशन नौहटा को 30 मई को मुनीर अहमद मजगर ने शिकायत दर्ज करवाई कि किसी नामालूम सहाफी ने इसकी बहन की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करके एक फर्जी कहानी के जरिए अवाम से सर्जरी के लिए चंदा मांगा, जो हकीकत पर मबनी नहीं थी। इस फाइल को धोखाधड़ी और इस्तेसाल करार दिया गया। तहकीकात में यह बात सामने आ गई कि अमीर यूसुफ खान ने इस बैंक अकाउंट की तफसील फराहम की थी जिसमें अवाम से हासिल शुदा फ्रॉड चंदा जमा किया गया जा रहा था। दोनों मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया है। शहर खास ताजरों और सन्नतकारों के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर इम्तियाज अहमद मलिक ने एसडीपीओ खानियार अजहर रशीद और एसएचओ नौहटा नासिर मलिक की हालिया ऑनलाइन चंदा फ्रॉड की रोकथाम में फौरी और काबिल तहसीन कारकर्दगी पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। इम्तियाज अहमद मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों की फौरी कार्रवाई और पेशावराना महारत ने न सिर्फ मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया बल्कि अवाम के जज्बात और वक़ार की हिफाजत भी की। उन्होंने इस कारकर्दगी को अवाम के दिलों में पुलिस के लिए एतमाद बढ़ाने वाला करार दिया। जिला श्रीनगर में सिविल डिफेंस और हंगामी रद्दअमल की जमीनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत एक जामा हिफाजती मशक मुनक़िद की गई, जो अमर निवास कम्प्लेक्स में कामयाबी से अंजाम पाई। इस मशक की निगरानी और सदारत डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने की, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी है। उन्होंने हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजामात को मजबूत बनाने और अहम तनसीबात और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के इकदामात की अहमियत पर जोर दिया। इधर जिला रामबन में सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़िदा तरबियती सेशन और मॉक ड्रिल में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वरणजीत सिंह चरक ने कहा कि नौजवान तुलबा को हंगामी हालात में बचाव और हिफाजती तकनीकों से आगाह करना जरूरी है ताकि वो अपने खानदानों और कम्युनिटीज में शौर पैदा करें। तुलबा को आग बुझाने, फर्स्ट एड और इवैक्यूएशन के तरीके सिखाए गए। सोपोर में भी इसी सिलसिले की मॉक ड्रिल का इनकाद हुआ, जिसमें एडीसी सोपोर एसए रायना, तहसीलदार शेख तारिक, एसडीपीओ सरफराज बशीर, एसएचओ अयाज गिलानी समेत पुलिस, सीआरपीएफ, सेहत, पीडीडी, फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर बातचीत में हंगामी सूरत हाल में तैयारी और हिफाजती इकदामात पर रोशनी डाली गई। जिला बारामूला में अंदरून स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िदा बड़े पैमाने की मशक में महकमा इत्तलात व आमा, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी और पुलिस के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी ने इस मशक की कामयाब अंजामदेही को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम अवाम की हिफाजत और इदारों की तैयारियां मजबूत करते हैं। बांडीपुरा में भी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल का इनकाद हुआ, जिसमें सैकड़ों तलबा, पुलिस, एनसीसी, एसडीआरएफ और मकामी अवाम ने हिस्सा लिया। तलबा ने कहा कि इस किस्म की मशकें उन्हें जंगी या किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करती है और मुल्क की हिफाजत में मुअव्विन साबित होंगे। जिला कुलगाम में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत मुतअद्दिद मकामात पर सिविल डिफेंस की मशकें मुनक़िद की गई, जिनमें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर एंड इमरजेंसी, सेहत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इमरजेंसी इवैक्यूएशन, फर्स्ट एड, आग बुझाने और हुजूम कंट्रोल करने की मशकों पर खास जोर दिया गया। इन मशकों का मकसद मुख्तलिफ महकमों की बाहमी हम आहंगी को बढ़ाना और अवाम में हंगामी सूरत हाल से बचाव के हवाले से शौर उजागर करना है, ताकि कुदरती आफात और दीगर खतरात की सूरत हाल में तेजी से और मौसर तौर पर
रद्द अमल दिया जा सके। ये प्रोग्राम न सिर्फ सरकारी इदारों बल्कि नौजवान नस्ल को भी हंगामी हालात में जिम्मेदारी और हिफाजती इकदाम के बारे में तरबियत फराहम करके महफूज और बाखबर माशरे की तश्कील का अहम हिस्सा है। तेजी से इंसाफ की फराहमी और मुकदमात के लंबे अरसे से अल्तवा की शिकायत को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत पर जिला कुलगाम की मुख्तलिफ अदालतों में कौमी लोक अदालत कामयाबी के साथ इनकाद किया गया। इस मौके पर लोक अदालत का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुलगाम एजाज अहमद खान ने किया, जिन्होंने मुतबादल तनाज़ा हल करने के तरीक़ेकार की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये निज़ाम खासतौर पर माशी तौर पर कमजोर तबके के लिए इंसाफ तक आसान रसाई को यकीनी बनाता है। लोक अदालत के सिलसिले में 6 बेंचेस कायम किए गए, जिनमें 4 कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में और एक बेंच काजीगुंड और हंजीपोरा में तश्कील दिए गए। इन बेंचेस ने ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, अज़दवाजी तनाज़ात, काबिल मुसालहत फौजदारी मुकदमात और दीगर सिविल मामलात की समाअत की। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।